आप वो भी लिख देंगे, बस पूरा लाइन लिख देंगे। कम कॉस्ट हो रही है, हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। मुझे बताना क्या डिले क्रेन चार्जेस लग रहा है या नहीं। अभी तक तुम इन्वेंट्री में जोड़ते थे, खर्च नहीं मानते थे। अब इन्वेंट्री में नहीं जोड़ोगे, कहाँ जाएगा? P&L। तो जीपी का क्या हो जाएगा? अगर हम शुरू से कर रहे होंगे तो, अगर हम केवल क्लोजिंग स्टॉक को चेंज करेंगे तो फिर जीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हम परचेज के समय से ही देख लें और परचेज को ही कम कर दें तो अलग बात। क्या ये क्लियर है तुम्हें? पक्का? आखिरी बचा हुआ है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो उसके पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। ठीक है, आखिरी पॉइंट बचेगा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो कर लें। यहाँ लिख लेना, ये सब बना के लिख लेना, समझो। तुम फिर बाद में पूछते रहोगे सर कैसे लिखा जाता है, मैं बार बार थोड़ी बताऊंगा, बता रहा हूँ अभी। ओल्ड मेथड में क्या लिखोगे? इंटरेस्ट एंड डिले चार्जेस आर इंक्लूडेड इन स्टॉक। ठीक है। और न्यू में क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट एंड डिले चार्जेस को एक्सक्लूड करेंगे और फिर लिखेंगे इससे क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आखिरी भी लिख दे रहा हूँ। कौन सा पॉइंट था ये?
करें शुरू, थोड़ा स्पीड में करना है ना। एक मिनट रुकना। तो देखें, प्लीज सुनना, जल्दी कर लेंगे हम इन सबको। पहला एग्जांपल है कि कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश्ड यूनिट एट द एंड ऑफ 1617 150। कोई पार्टली फिनिश्ड गुड्स है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, जिनकी कॉस्ट कितनी 150 रुपए तक उनके ऊपर खर्चा हो चुका है। द यूनिट कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 100। अगर हम 100 रुपये और खर्चा करें तो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। द फिनिश यूनिट कैन बी सोल्ड एट 250, और जब वो पूरी हो जाएगी तो उसे कितने में बेचा जा सकता है 250, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। जितने का बिकेगा 4% की ब्रोकरेज लगेगी। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमाइंड बिलो। कैसे हम इन्वेंट्री निकालेंगे, इन्होंने निकाल के बताया। कैसे करें, WIP के केस में क्या करते हैं हम, कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर। बताओ फिर NRV क्या है, कैसे निकालते हैं हम, एस्टिमेटेड, एक्चुअल या एस्टिमेटेड, कितने रुपए का बिकेगा 2.5, माइनस फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितना 100, और माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस कितना कितना आ रहा है 10 आ रहा है। कितने का 4%, तो 10। तो NRV क्या है 140, और कॉस्ट क्या है, क्या कॉस्ट में 100 रुपये और जोड़ देंगे, वो लगेंगे, अभी लगे नहीं हैं, अभी 150 लगे हैं, और NRV है 140, इसलिए हम किस पे दिखाएंगे 140। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है 140। ये वाला दिख रहा है तुम्हें, और अब नहीं दिख रहा होगा ना, ये 140। ठीक है, आगे बढ़ें। देखा ध्यान से, ABC लिमिटेड हैज अ प्लांट विद कैपेसिटी ऑफ टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पर एनम। एक प्लांट है उनके पास जिसकी कैपेसिटी क्या है 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं एक साल में। एंड द एक्सपेक्टेड फिक्स ओवरहेड इज 18 लाख, और कितने का खर्चा आएगा 18 लाख। फिक्स ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी कितना हो जाएगा 18 रुपये पर यूनिट। कल किया था हमने, तो बताना यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड ओवरहेड कितने 18 लाख, और नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है 1 लाख यूनिट। तो फिक्स ओवरहेड पर यूनिट कितना नॉर्मली चार्ज करेंगे 18 रुपये नॉर्मली चार्ज करेंगे पर यूनिट, है ना। अब हुआ क्या, पहला केस एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख ही हुआ, तो बताओ पर यूनिट में कितना जोड़ेंगे, समझ रहे हो, कल करा चुका हूं, थोड़ा स्पीड पकड़ो। कितना जोड़ेंगे 18। एक्चुअल प्रोडक्शन अगर 90,000 यूनिट हुआ, कम हो गया, तो 18 या 90 के हिसाब से 90 के हिसाब से करना, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, हाँ तो 20 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 18। और अगर एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाता है 1.2 लाख, तो एक्चुअल निकालना कितना आ रहा है फिर, एक्चुअल 18 लाख डिवाइड बाय 1.2,
कितना 15, और नॉर्मल कितना है, कितना लेंगे 15 या 18, 15। क्लियर है एकदम, पक्का ना? हाँ चलो आगे, ऑल क्लियर। चलो इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो। नहीं ये अभी नहीं देख सकते, ये रिटेल मेथड का नहीं पूछते हैं वो तुमसे, ठीक है? करना हो तो कर लेना, मैं अभी नहीं करा रहा जब तक बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना हो जाएं। एक मात्र चीज़ जो अभी छोड़ रहा हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए, हो सकता है एंड में करा दूँ। ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। कॉस्ट है 50,000, NRV 45, कितना लेंगे? कॉस्ट 20,000, 24,000 तो 20। ऐसा मानते हुए कि इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है, और इंटरचेंजेबल हो तो हम कैटेगरी वाइज भी वैल्यूशन कर सकते हैं। तो मैं कराता हूँ अभी एक क्वेश्चन अगला, तो चलो ये देख लें। बिल्कुल अटेंटिव रहना ताकि एक बार पढ़ें और ख़त्म करते जाएं, है ना? तो ये भी करा दूंगा, कुछ और क्वेश्चन भी करा दूंगा। द कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट A, B एंड C विच आर नीदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। अगर वो सिमिलर नहीं है तो वैल्यूएशन कैसा होगा, आइटम बाय आइटम या कैटेगरी बेसिस? कैटेगरी बेसिस कर सकते हैं क्या? वो है ही नहीं एक कैटेगरी की, वही तो बोल रहे हैं वो कि एक जैसे है ही नहीं, तो फिर कैटेगरी कैसे बनाई तुमने? तो कैसे होगा वैल्यूएशन? आइटम बाय आइटम वैल्यूएशन होगा इंडिविजुअल बेसिस पर। तो ए की कॉस्ट है 40, NRV है 28, कल है 32, 32, 16, 24, खत्म, ठीक है? 28, 32 और 16। इलस्ट्रेशन 2 देखें। एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज गुड्स एट द कॉस्ट ऑफ 40 लाख इन अक्टूबर 16। कितने रुपए की गुड्स खरीदी उन्होंने? 40 लाख, है ना? टिल मार्च 17 मार्च तक 75% ऑफ स्टॉक वर सोल्ड, 75% बेच दिया गया। कितना बचा बताओ? उसकी कॉस्ट क्या होगी? 10 लाख की कॉस्ट है क्या? सेलिंग प्राइस बता रहे हैं वो कितना है, 11 लाख, एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल इज पेएबल। बताओ NRV कितनी हो गई? तो देखें कॉस्ट कितनी बची होगी, 10 लाख, ठीक है? NRV कितनी आ रही? 9 लाख। कितने पे वैल्यू करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन ने क्या लिखा है आगे, कंपनी वांट टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लाख। कंपनी मानती है 10 लाख पे दिखा दें। द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 11 लाख एंड कमीशन है 10% ऑन सेल। एडवाइज व्हाट इज द करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक? तो कितना, 9,90,000। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ इनपुट, 5,000 यूनिट मेट्रिक टन ऑफ इनपुट वर पुट इन प्रोसेस रिजल्टिंग इन वेस्टेज ऑफ 300 मेट्रिक टन। कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ इनपुट इज 1000। मैंने 100 लिया था, बाकी सब सेम ही है। द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एट द ईयर एंड स्टेट विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंटरी इन दिस केस? तो सबसे पहले आप क्या निकालें, इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट निकालें, कितना आएगा? वन से निकालना है ना, एक एक मिनट के क्वेश्चन है, करते जाओ। तो यहाँ से जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा, होमवर्क नहीं दूंगा कभी। कितना आ रहा है, ठीक है? 1052.63 इतना आ रहा है इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। बताएं नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था, 250। एक्चुअल कितना हो गया, तो कितने का एबनॉर्मल लॉस हुआ? तो एबनॉर्मल लॉस कितने रुपए में वैल्यू किया जाएगा? 52,600। और क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा होगा, कितना पड़ा होगा, कितनी यूनिट पड़ी होंगी क्लोजिंग स्टॉक में? 47,100। और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी?
कैसे करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक यूनिट इनटू इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। तो क्लोजिंग स्टॉक की कितनी यूनिट होंगी? 5000 में से 300 खराब हो गए, 4700 होगी, और उसको हम कितने वैल्यू पर करेंगे? 1052.63। किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये आंसर देख लो। कॉस्ट पर मेट्रिक टन आ जाएगी इतनी, और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगी 4700 इंटू इतना, तो कितना हो जाएगा? 49, 47, 368। आ गया है तुम्हारा? ओके, अगला इलस्ट्रेशन देखें। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री पर केजी। क्या निकालना है आपको? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पर केजी। किसी को डाउट आए तो प्लीज़ खुद से पूछना है, ये तो हम इतनी डाउन स्पीड नहीं रख सकते हैं, हमने पढ़ लिया है। और सारे चीज़ें जो तुमसे पूछी जाएंगी वो मैं एग्जाम्पल ही बना लेता हूँ ये जब पढ़ाता हूँ। ये भी मैंने एग्जाम्पल बना दिया था फिक्स ओवरहेड वाला। एक वर्क इन प्रोग्रेस को अपन ने फर्दर कंप्लीसन करके वो भी निकाल लिया था। ये जो इसके जस्ट पहले किया वो भी एग्जाम्पल में लिखवा दिया था। अगर तुम्हें इसकी कॉपी भी पढ़ के चले जाओ तो ऑलमोस्ट सारी बातें जितनी हो सकती है उतनी कवर हो जाएंगी। करें इसको? करो करो। मटेरियल कॉस्ट कितनी लेंगे? 200। डाइट लेबर वेरिएबल 20, और फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस किस बेसिस पे लेंगे? अब हम 2 लाख का खर्चा करते हैं, 20 लाख का खर्चा करते हैं, 2 लाख यूनिट बनती हैं, तो 1 यूनिट पे कितना एलोकेट होगा? 10। और क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है? 4000 यूनिट, है ना। तो हम एक यूनिट की निकाल लेंगे, कॉस्ट कितनी आएगी? 200 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10, तो कितनी हो जाएगी? 270। तो यहाँ 10 और जोड़ लें तो हो जाएगी 270, और यूनिट कितनी पड़ी हुई है हमारे पास? 4000, तो कितना हो जाएगा? 10,80,000। ठीक है, ये वर्क इन प्रोग्रेस वाला। 31 मार्च 2017 को, अब बिजनेस फर्म फाइंड दैट कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश यूनिट ऑन दैट डेट इज 530। पार्टली फिनिश्ड है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 530 है। यूनिट कैन बी फिनिश्ड बाय एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 310। फिनिश यूनिट कैन बी सोल्ड एट 750 सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% brokerage. The firm seeks your advice regarding the amount at which the unfinished unit should be valued. Assume that the partly finished unit can not be sold in semi-finished form. बोला है ऐसा मान लो कि ऐसे नहीं बिक सकती जैसे अभी रखी हुई है, इनको पूरा तो करना ही पड़ेगा। निकाल के बताओ, जल्दी करो। आ गया? कैसे करेंगे हम? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना? 450 माइनस कॉस्ट कितनी लगेगी कंप्लीट करने में? 310, और सेलिंग एक्सपेंस कितने आएंगे? कितना परसेंट? कितना? एनआरबी कितनी आ गई? कॉस्ट कितनी है इस पे दिखाएंगे। ठीक है, कितना है इसमें? चला गया, ऊपर ही रह गया, ज़्यादा तेज चल रही है।
देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, ये इसमें कैपिटल केबल है जब नॉर्मल वेस्टेज 4% है। उन्होंने कितनी यूनिट डाली, 12,000 मेट्रिक टन यूनिट डाली। रॉ मटेरियल की कॉस्ट जिसकी है 150 पर मेट्रिक टन। एट द एंड ऑफ द ईयर 630 मेट्रिक टन ऑफ वेस्टेज वॉज इन स्टॉक। 630 क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। नॉर्मली होना कितना चाहिए था, 480, हो कितना गया